Assalamu alaikum dear students, this is me Aisha Fiaz and I'm your English teacher of class 4th. I hope you all are fine and in good health. Dear students, open your English grammar book at page number 43. Today you are going to learn and write part A, part B and part C, an extended exercise of चैप्टर नंबर 13 एडवर्ब्स. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब्स क्या है. प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एडवर्ब्स क्या है. कैन यू टेल मी व्हाट इज एडवर्ब? ओके, अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट हाउ, व्हेन और वेयर एन एक्शन टुक प्लेस. एडवर्ब किसे कहते हैं? वो वर्ड जो हमें बताए कि कोई एक्शन जो है वो किस तरह से हुआ है. हाउ, व्हेन और वेयर, किस तरह से हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, इसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल भी बताया था कि एडवर्ब विच मॉडिफाई अ वर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, जो वर्ब को क्लैरिफाई करता है, जो हमें वर्ब के बारे में बताता है कि काम किस तरह से हुआ है. ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि नीना स्क्रीम्ड, नीना चिल्लाई. ठीक है, नीना चीखी. अब वो किस तरह से चीखी? वो आराम से चीखी, ज़ोर से चीखी, गुस्से से चीखी. ठीक है, तो किस तरह चीखी, वो वर्ड जो है वो उसे कहते हैं हम एडवर्ब. जैसे कि नीना स्क्रीम्ड एंग्रीली. ठीक है, मतलब वो शदीद गुस्से से चीखी. ठीक है, एंग्रीली. तो एंग्रीली वर्ड क्या है? ये एडवर्ब है जो हमें बता रहा है कि वर्ब जो वर्ब है वो किस तरह से हो, मतलब जो एक्शन है वो किस तरह से हुआ. And now dear students, part A, fill in the blanks with adverbs formed from the adjectives given in bracket. पार्ट ए आप कल लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. आज हम करेंगे पार्ट बी. चेंज द बोल्ड एडवर्ब्स इन देयर कंपैरेटिव फॉर्म्स इन योर नोटबुक. आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें जो एडवर्ब है उसको बोल्ड किया गया है. ठीक है, बोल्ड का मतलब क्या होता है, उसको हाईलाइट किया गया है. ठीक है, आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है, व्हेन इट स्नोज दे विल बी एबल टू यूज देयर स्लजेस ऑफन. ठीक है, तो ऑफन क्या है? एडवर्ब है, इसको उन्होंने बोल्ड कर दिया है. आपने वर्ड को ऑफन को आपने कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव फॉर्म में. कंपैरेटिव फॉर्म का मतलब मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब की एक डिग्री है. ठीक है, एडवर्ब की एक डिग्री है कंपैरेटिव एडवर्ब. इसमें क्या होता है कि जब हम दो चीज़ों के टू एक्शंस का जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम कंपैरेटिव एडवर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, और इसके बावजूद मैंने ये भी बताया था कि कुछ जो एडवर्ब होते हैं उनके साथ हम ER या EST यूज़ करते हैं, और कुछ एडवर्ब्स जो होते हैं उनके साथ हम मोर या मोस्ट यूज़ करते हैं. तो अब हमने देखना है कंपैरेटिव फॉर्म में आपने उसे कन्वर्ट करना है. तो अब देखें, जैसे कि वर्ड है ऑफन. ठीक है, तो इसे हम किस तरह से करेंगे कन्वर्ट? मोर ऑफन. ठीक है, इसी तरह फास्ट का, अब मोर फास्टर तो नहीं होगा, तो फास्टर मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ एडवर्ब्स जो होते हैं वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते, यानी कि ना ही उनके साथ हम मोर लगाते हैं, ना ही ER या EST, बल्कि वो उनका एक अपना रूल होता है. जैसे कि अब ये वर्ड है फास्ट. ठीक है, तो आप इसको कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फास्टर. ठीक है, फास्टर. आपको मैंने लास्ट वीडियोस में पूरा बताया था, आपने टेबल सॉल्व करने के लिए भी दिया था आपको. तो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल. व्हेन इट स्नोज दे विल बी एबल टू यूज देयर स्लजेस ऑफन. ठीक है, ऑफन. तो अब आपने ऑफन को किस तरह से करेंगे? आपने इसे कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है. इसके बाद लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल. वी बिगन टू वॉक फास्टर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन. अब यहाँ पे फास्ट जो है वो एडवर्ब है कि लड़का जो है जिसकी बात कर रहे हैं जो, ठीक है, वो तेज़ दौड़ा या दौड़ते हैं. ठीक है, दौड़े. तो अब आप देखें यहाँ पे फास्ट है. फास्ट क्या है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, तो फास्ट को जब हम कंपैरेटिव फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा? फास्टर. वी बिगिन टू वॉक फास्टर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, द वेजिटेबल्स आर ग्रोइंग वेल आफ्टर दे वर वाटर्ड.
इस सेंटेंस में वेल जो है वो क्या है, एडवर्ब है, और आपने इसको कंपैरेटिव फॉर्म में करना है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बेटर। Let's see the second sentence. Tom didn't want to make mistakes, so he worked carefully his time. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे केयरफुली क्या है, एडवर्ब है। आपने इसे जब कंपैरेटिव में करेंगे तो ये हो जाएगा मोर केयरफुली, ठीक है। इसी तरह टर्न योर पेज एट पेज नंबर 44, पार्ट सी। चेंज द बोल्ड एडवर्ब्स विद अ सुपरलेटिव एडवर्ब। अभी हमने कंपैरेटिव में किया था, अब हमने सुपरलेटिव में करना है। सुपरलेटिव एडवर्ब में हमने कन्वर्ट करना है इन योर नोटबुक। आंटी, लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। आंटी ट्राइड हार्ड एंड वॉन द रेस। अब वर्ड है हार्ड, ये है एडवर्ब। अब हमने इसे सुपरलेटिव एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। तो हम जो वर्ड है हार्ड, हम जब सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हार्डेस्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जो वर्ड है हार्डेस्ट, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, ठीक है। ट्राइड, आंटी ट्राइड हार्डेस्ट एंड वॉन द रेस। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। द लास्ट टीम दैट परफॉर्म्ड द डांस वर्कड हार्ड। यहाँ पे भी आपको पता है हार्ड जो है वो एडवर्ब है। जब आप इसको सुपरलेटिव में करेंगे कन्वर्ट एडवर्ब में, तो क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें, यू हैव परफॉर्म्ड बैडली इन द टेस्ट। बैडली क्या है, एडवर्ब है। जब आप इसको सुपरलेटिव में करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा मोर बैडली, ओके डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट है, सोनीज स्कोर्ड लो इन द टेस्ट। अब लो एडवर्ब है, इसको आपने जब सुपरलेटिव में एडवर्ब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोएस्ट। And now dear students, I hope you got all my points. And now extended exercise. Complete the passage below with suitable adverbs from the list given below. Dear students, here are some word bank and you will write the correct one and write in the space provided. You will select the correct one and write in the space provided. आपने correct adverb को select करना है और आपने blank को fill करना है। यूलिसेस वॉज द किंग ऑफ ग्रीस। यूलिसेस जो था वो ग्रीस का बादशाह था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ एडवेंचर्स। उसको एडवेंचर्स का बहुत शौकीन था, उसको एडवेंचर्स करना बहुत पसंद थे। एंड लव्ड सेलिंग अक्रॉस द सीज इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स। और वो नई लैंड की तलाश में, नए जजीरों की तलाश में बहरी जहाज़ पे सफ़र करता। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वॉवेज, उसके एक सफ़र के दौरान, ही एंड हिज मैन फाउंड देमसेल्व्स ड्रिफ्टिंग एमलेसली इन द सी। वो और उसका दोस्त बेमकसद, एमलेसली का मतलब क्या होता है, बेमकसद समुद्र पे उन्होंने चलना शुरू किया। दे हैड टू फेस मैनी स्टॉर्म्स। उन्होंने बहुत सारे तूफ़ानों का मुकाबला किया, बहुत सारे तूफ़ान देखे। एंड मैनी ऑफन दे फाउंड देमसेल्व्स ब्लोन सडनली। आफ्टर मैनी डेज ऑफ सेलिंग दे केम अपॉन एन आइलैंड। काफ़ी दिन जहाज़ चलाते चलाते वो एक आइलैंड, जजीरे पे पहुँचे। नॉट नोइंग व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिव्ड देयर। वो नहीं जानते थे कि यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं। यूलिसेस टुक 12 मैन। यूलिसेस ने 12 आदमियों को अपने साथ लिया। एंड वेरी क्विकली सेट आउट टू एक्सप्लोर द लैंड। और बहुत जल्दी से उस जजीरा जो था, लैंड जो था, उसको सर्च करने लगा, उसको तलाश करने लगा, उसको ढूंढने लगा। दे हैड नॉट गॉन वेरी फार। वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन दे स्पॉटेड अ लार्ज केव सिचुएटेड क्वाइट क्लोज टू द सी। वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे जब उन्होंने एक बहुत बड़ी गार देखी जो समुंदर के ज़्यादा पास थी। यूलिसेस एंड हिज फ्रेंड्स कॉशियसली एंटर्ड द केव। वो और उसके जो आदमी थे वो बहुत एहतियात से गार में दाखिल हुए। देयर दे केम अपॉन लॉट्स ऑफ फूड टू ईट। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा खाना देखा, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा खाना पाया। दे वंडर्ड एज टू हु could be living there. यहाँ पे कौन, वो हैरान थे कि यहाँ पे कौन रह सकता है। and who could possibly eat so much food. और यहाँ पे इतना सारा खाना जो है वो कौन खा सकता है। they looked curiously at each other. curiously का मतलब क्या होता है, उन्होंने हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखा। they were very hungry. वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। hungry का मतलब क्या होता है, भूखा होना, ठीक है, भूखा। they were very hungry. वो बहुत भूखे थे। and tired, और बहुत ज़्यादा थके हुए थे। after a long voyage,
एक लंबे सफ़र के बाद। सो दे ऑफ कोर्स started to eat, जाहिर सी बात है उन्होंने खाना शुरू किया। They served themselves for a while, उन्होंने काफ़ी देर अपनी खूब खिदमत की। दिस केव बिलोंग्ड टू साइक्लॉप्स, ये जो गार थी ये बिलोंग करती थी साइक्लॉप्स से। साइक्लॉप्स वॉज मिल्किंग हिज गोट, साइक्लॉप एक आदमी है, ठीक है, जो अपनी बकरियों को दूध दे रहा था। ही लुक्ड अप, उन्होंने उसकी तरफ देखा, एंड जनरसली सो स्ट्रेंजर्स इन हिज केव। साइक्लॉप्स जो था उसने उनको बहुत रहनुमाना तरीके से देखा उन स्ट्रेंजर्स को गार में। उसने क्या कहा, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वट आर यू डूइंग इन माई केव, और तुम मेरी गार में क्या कर रहे हो। ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा। यूलिसिस एंड हिज मैन वर साइलेंट फॉर सम टाइम, यूलिसिस किंग जो था और उसके जो साथी थे वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए। यूलिसिस थॉट इमीडिएटली एंड देन सेड, वी आर सेलर्स। सेलर्स किसे कहते हैं, जो हवाई जहाज़ चलाते हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देखा होगा आपने, ठीक है, हवाई जो बहरी जहाज़ चलाते हैं उन्हें कहते हैं सेलर्स। वी आर सेलर्स एंड आर शिप wrecked ऑन दिस आइलैंड। उसने जल्दी से जवाब दिया कि हम सेलर्स हैं, ठीक है, और इस आइलैंड पे आप पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट ऑल माय पॉइंट्स एंड नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। लर्न एंड राइट पार्ट A, B and C, an extended exercise of chapter number 13, adverbs. Thank you so much. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.